मैं नेक्स्ट स्क्रीन बेटा शेयर करती हूँ आपके साथ। यस, ये हमने पिछली बार कर लिया था। प्रोसेसर रिले ये मैंने पिछली बार करवा दिया था, ये भी करवा दिया था। प्रोग्रामिंग की इंट्रोडक्शन भी करवा दी थी, ठीक है। ये प्रोग्रामिंग स्टेप्स भी करवा देते। अब है प्रोग्रामिंग टूल्स एंड टेक्निक्स, ठीक है। ये करना है हमने प्रोग्रामिंग टूल्स एंड टेक्निक्स। कितने स्टूडेंट्स आए हैं? 9 ही जाने आए हैं, ठीक है। हाँ जी, तो प्रोग्रामिंग टूल्स एंड टेक्निक्स में दो तरह के टूल होते हैं, एक होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स, एक होता है हार्डवेयर डेवलपमेंट टूल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स में क्या क्या आता है? असेंबलर, ठीक है। असेंबलर आता है सबसे पहले। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आता है असेंबलर। असेंबलर क्या होता है? मैंने पहले ही बोला, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के थ्रू यूज होता है। इसमें निमोनिक होते हैं, इसमें ऑपरेंड होते हैं, ऑपकोड होते हैं, ये सब मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। जैसे कमांड है मूव ए कॉमा हैश 40h, ठीक है। मूव क्या है? निमोनिक, और इसे निमोनिक बोल देते हैं या ऑपकोड बोल देते हैं, ठीक है। निमोनिक मतलब क्या ऑपरेशन करना है उसमें। ए और 40h क्या कर रहे हैं? ये दोनों डाटे का काम कर रहे हैं। इसमें हो क्या रहा है? जो 40h डाटा है इसमें जाए अकोमोलेटर में, ठीक है। तो असेंबलर क्या करता है? जो ट्रांसलेट करता है असेंबली लैंग्वेज निमोनिक्स को बाइनरी कोड्स में। तो असेंबलर रीड करता है सोर्स फाइल मोर देन वंस, एक से ज्यादा सोर्स फाइल्स को रीड करता है, ठीक है। उसके बाद असेंबलर का ऑपरेशन क्या है? रीड करता है सोर्स फाइल को, डिस्प्लेसमेंट ऑफ डाटा आइटम्स करता है, बाइनरी कोड प्रोड्यूस करता है। ये सारे इसके ही ऑपरेशन है। नेक्स्ट है कौन कौन सी फाइल जनरेट होती है, मैंने बताई हुई है। एक होती है ऑब्जेक्ट फाइल, एक होती है लिस्ट फाइल। इसके बारे में मैंने अब दोबारा नहीं बताना। असेंबलर में ऑब्जेक्ट फाइल और लिस्ट फाइल होती है, ये मैंने शुरू शुरू में करवा दिया था आपको। नेक्स्ट है एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। असेंबलर में हम लोग जो है सिंटेक्स एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रोग्राम वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है ये कर सकते हैं। एरर्स को इंडिकेट करता है असेंबलर, ठीक है। एडिटर को, क्या एडिटर होता है इसमें, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका? उसके बाद क्या है? एडिट, ये क्या करता है? एडिट करता है किसको? एडिट असेंबल लूप। लूप में लगा रहता है जितनी तक सारी जो है आपकी प्रॉब्लम्स को जो है वो एरर्स जो है वो रिमूव नहीं हो जाती, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। उसके बाद ये असेंबलर के बाद दूसरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल कौन सा होता है? वो है क्रॉस असेंबलर। क्रॉस असेंबलर क्या करता है? इसमें क्या होता है? जिसमें सेम लैंग्वेज में जो प्रोग्राम होता है माइक्रो कंट्रोलर में, उसको एग्जीक्यूट, उसका जो है जो जो सेम लैंग्वेज में प्रोग्राम नहीं लिखा होता। क्रॉस मतलब सेम लैंग्वेज में जो माइक्रो कंट्रोलर यूज हो रहा है उसकी लैंग्वेज में प्रोग्राम नहीं लिखा है, उसको मशीन कोड में कौन जनरेट करता है? क्रॉस असेंबलर। क्रॉस असेंबलर जो है लाइक इसमें प्रोग्राम लिखा जाता है जैसे फॉर्टर्न में, फॉर्ट्रन में, सी में, पास्कल में लिखते हैं। ये मशीन इंडिपेंडेंट होता है। असेंबलर जो होता है वो असेंबल करता है सोर्स कोड को डिफरेंट टारगेट कंप्यूटर से, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर से करता है, इसलिए इसे क्रॉस असेंबलर करते हैं। जैसे एक प्रोग्राम बना है, असेंबलर जो है रन हो रहा है 8086 मशीन लैंग्वेज, मशीन बेस, और ये जनरेट कर रहा है मोटोरोला का कोड, ठीक है। तो मतलब ये क्या हो गया? 8086 भी वो एक माइक्रो कंट्रोलर है, 68HC भी एक माइक्रो कंट्रोलर है जो माइक्रो प्रोसेसर है। तो दो डिफरेंट में जो है वो कंपैटिबिलिटी बना के वो असेंबल कर रहा है, तो उसे बोलते हैं क्रॉस असेंबली, ठीक है। जैसे 8086 में प्रोग्राम सी में रिटर्न है, तो और मोटोरोला में जो है वो किसी और मशीन लैंग्वेज में रिटर्न है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट आता है डीबगर। डीबगर क्या करता है? एक सॉफ्टवेयर टूल होता है। हेलो, कैन यू लिसन मी प्रॉपर्ली? कैन यू लिसन मी प्रॉपर्ली? यस मैम। ओके। डीबगर क्या होता है? डीबगर होता है सॉफ्टवेयर टूल होता है, ठीक है। डिटेक्ट करता है सोर्स ऑफ प्रोग्राम और स्क्रिप्ट एरर्स को करता है। डीबगर प्रोग्राम जो है वो लोड ऑब्जेक्ट कोड प्रोग्राम को जो है लोड करता है, परमिट करता है, एग्जीक्यूट करता है, उसे डीबग करता है। डीबगिंग मतलब एक्चुअली उसकी फाइंड करनी है कि एरर्स कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। जिसका कंटेंट को जो है चेंज होने देता है, मेमोरी लोकेशन, ये सारा जो है रीरन करता है प्रोग्राम को, ठीक है। डीबगर, ठीक है। स्टॉप नहीं कर सकते प्रोग्राम को, एग्जीक्यूशन ब्रेक पॉइंट्स होते हैं, मतलब 1 बाय 1 भी डीबग कर सकते हैं, 9 बाय 9 भी कर सकते हैं, एक सारा का सारा इकट्ठा प्रोग्राम भी कर सकते हैं। ये चेक करता है, करेक्ट करता है प्रोग्राम को, ठीक है। और डीबगर जो है बाय डिफॉल्ट आता है आईबीएम जो पीसी कंप्यूटर्स में, और डीबगर को इजियर है, डीबगिंग करनी इजियर है, ठीक है। क्योंकि ये इससे आप अपने जो है रजिस्टर्स के, मेमोरी लोकेशंस के कंटेंट्स को चेक कर सकते हो।
नेक्स्ट पार्ट आता है एमुलेटर, ठीक है। एमुलेटर ये दो दो नंबर में भी पूछे जा सकते हैं। एमुलेटर क्या होता है, जैसे डीबगर क्या होता है, क्रॉस असेंबलर क्या होता है, और इकट्ठा भी पूछा जा सकता है प्रोग्रामिंग टूल्स कौन से हैं, ठीक है। एमुलेटर क्या होता है, एमुलेटर जो होता है टेस्ट और डीबग करने के लिए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को करने के लिए होता है। ये कॉम्बिनेशन, एक्चुअली ये कॉम्बिनेशन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का है, ठीक है। एमुलेटर जो होता है मल्टीवायर केबल होता है। डीबगर की तरह जो एमुलेटर होता है वो यूजर को लोड करता है प्रोग्राम, उसका टेस्ट करता है, रन करता है, प्रोग्राम को चेक करता है, ठीक है, और मॉडिफाई करता है कंटेंट किसके, रजिस्टर के मेमोरिफिकेशन के। और ईच इंस्ट्रक्शन जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में एग्जीक्यूट होती है, एमुलेटर इसका स्नैपशॉट लेता है किसके, उसके अकॉर्डिंग टू जो रजिस्टर कंटेंट आते हैं, जो भी एक्टिविटी हो रही है उसका, ठीक है। एमुलेटर स्टोर करता है ट्रेस डाटा, मतलब कि इसको एज ए ट्रेस करने के लिए, बाद में अगर ट्रेस करना कहाँ पे फॉल्ट है तो उसके लिए स्टोर करता जाता है डाटा को, ठीक है। तो स्टोर डाटा एनालाइज करने के लिए होता है, जो रिजल्ट प्रोड्यूस होते हैं स्टेप बाय स्टेप बेसिस पे, ये सारी चीज जो कौन करता है, एक्चुअली जो एमुलेटर होता है वो मल्टीवायर केबल होता है जो कनेक्ट करता है होस्ट सिस्टम को, जो मतलब हमारा सिस्टम होता है उसको बाहर किसी सिस्टम के साथ करना है तो उसके लिए होता है। और इस केबल के थ्रू जो सॉफ्टवेयर एमुलेटर होता है वो आपका अलाउ करता है यूजर को डाउनलोड करने के लिए ऑब्जेक्ट कोड प्रोग्राम इनटू रैम में, और एक्सटर्नल सिस्टम को जो डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट है, ये थे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल। प्रोग्रामिंग टूल दो तरह के होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल और हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर में चार तरह के आ गए हैं। नेक्स्ट है हार्डवेयर। हार्डवेयर डेवलपमेंट रूल में, अच्छा ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये 5 नंबर में भी 10 नंबर में भी आ सकता है, तो जरूरी नहीं है इसके अगर 7-8 पेज है तो आपने याद करने हैं। जो जो पॉइंट याद रहते हैं, कुछ कुछ जैसे अगर ये 10 पॉइंट है, 5 पॉइंट भी आपको दिमाग में बैठते हैं तो उतना लिख दो, ठीक है। ये चीज है, ठीक है। जरूरी नहीं, इसको एक बार रीड आउट कर लो, जो समझ आता है वो लिख देना, जो नहीं आता वो छोड़ देना, ठीक है। नेक्स्ट आता है इन सर्किट, मीन्स उसका मेन फंक्शन पता होना चाहिए आपको, ठीक है। हार्डवेयर में आता है एन इन सर्किट एमुलेटर, ठीक है। इन सर्किट आईसी बोलते हैं, एन इन सर्किट एमुलेटर जो होता है वो हार्डवेयर डिवाइस होता है। ये यूज होता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोप्रोसेसर या माइक्रोकंट्रोलर बेस सिस्टम में, ठीक है। इसमें हार्डवेयर एलिमेंट वर्चुअली हम जो है हार्डवेयर एलिमेंट सारे लगाते हैं, सॉफ्टवेयर एलिमेंट लगाते हैं, और फिर उसको जो है इंटरडिपेंडेंट, पर ये आपस में काफी इंटरडिपेंडेंट होते हैं, मतलब सारा मॉडल जो है ना हम एमुलेटर पे तैयार कर लेते हैं, ठीक है। तो आईसी अलाउ करता है सॉफ्टवेयर एलिमेंट को रन करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, डीबगिंग करने के लिए, ठीक है। आईएससी के बिना हम माइक्रोप्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर को एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है करना, ठीक है। तो अगर कोई फंक्शन प्रॉपरली नहीं करा तो फाइंड आउट करना बहुत ही मुश्किल है कि कहाँ पे फॉल्ट है, ठीक है। तो जो आपका जो होता है आपका मोस्ट आईसी होता है वो अडेप्टर यूनिट होता है, उसमें कंसिस्ट होता है, ठीक है। और जो आपका एमुलेटर होता है वो टेस्ट करता है रैम को, ठीक है, इनपुट आउटपुट को, कंट्रोल फंक्शन को, सबको चेक करता है, ठीक है। तो ये जो एमुलेट करता है, ये जो करता है इसमें रियल प्रोसेसर फिट होते हैं, मतलब जो रियली आप जो उसको कंट्रोल करवा सकते हो, टेस्ट कोड को डायरेक्टली आप जो है डीबग कर सकते हो, ये सारी चीजें आप कौन करता है, एंड इन सर्किट एमुलेटर करता है। इसको एक बार सारा रीड आउट कर लेना बेटा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज लॉजिक एनालाइजर। लॉजिक एनालाइजर क्या करता है, दूसरा पार्ट है हार्डवेयर में लॉजिक एनालाइजर, ठीक है। लॉजिक एनालाइजर क्या करता है, हमारे पास मान लो एनालाइज करना है हमने एक मेमोरी चिप को, ठीक है। तो जो पीसी बोर्ड पे सोल्डर्ड है, ठीक है। तो इसको एनालाइज करने के लिए हमारे पास जो है नंबर ऑफ सिग्नल्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं हम डिजिटल नेचर में, ठीक है। तो इसमें हम लोग ये जो सिग्नल्स होते हैं जो आएंगे आईसी पे, वो टीटीएल जो सीमॉस लॉजिक लेवल के होते हैं, इनको चेक करने का तरीका क्या है कि जो जो ये जो सिग्नल्स होते हैं ये एक्चुअली डिस्प्ले करते हैं एड्रेस बस, डाटा बस, मेमोरी मेमोरी राइट, इनपुट आउटपुट रीड या इनपुट आउटपुट राइट को करते हैं। इन सब टास्क को करने के लिए हमारे पास क्या होता है, लॉजिक एनालिसिस होता है। नॉर्मल जो ऑसिलोस्कोप होता है, अगर टाइम डोमेन या स्पेक्ट्रम एनालाइजर हो, फ्रीक्वेंसी डोमेन में हो, टाइम डोमेन में हो सकता है या फ्रीक्वेंसी डोमेन में स्पेक्ट्रम एनालाइजर का काम कर सकता है। तो लॉजिक एनालाइजर जो होता है एक्चुअली डिजिटल डोमेन में होता है। जो टाइम डोमेन में होता है नॉर्मल ऑसिलोस्कोप होता है, जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में होता है उसके लिए स्पेक्ट्रम एनालाइजर होता है, और जो डिजिटल डोमेन में सिग्नल को चेक करने के लिए होता है वो क्या होता है, लॉजिक एनालाइजर, ठीक है। तो जो लॉजिक एनालाइजर है वो डिस्प्ले जो करते हैं सिग्नल्स को, काफी इनपुट को एट ए टाइम करते हैं। इसमें 16, 32, 48, 64 हो सकती हैं,
लॉजिक एनालाइजर जो शो करता है डिस्प्ले को सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस अकर जो होती हैं, ठीक है। लॉजिक लेवल्स जो होते हैं इनको रिस्पॉन्ड करता है, ओनली 0 और 1 को करता है। इसमें टाइमिंग, इसको लॉजिक एनालाइजर किस किस वे से किसी सिग्नल को एनालाइज कर सकता है लॉजिकली। एक है टाइमिंग डायग्राम, एक है लॉजिक स्टेट, एक है हेक्साडेसिमल मेथड और एक है मैप मेथड, ठीक है। तो मतलब कि सबको ये सबको चेक करने के लिए ये एक्चुअली लॉजिक एनालाइजर भी बताता है कि माल फंक्शनिंग तो नहीं हो रही, कहीं पे कोई गड़बड़ तो नहीं है। सारा कौन चेक करता है, लॉजिक एनालाइजर के साथ हम जो है कर सकते हैं। ये प्रोग्रामेबल ट्रिगर फैसिलिटी होती है, मतलब इसमें सैंपल हम किसी भी टाइम पे ले सकते हैं, ठीक है। तो लॉजिक एनालाइजर दो तरह के होते हैं, लॉजिक टाइमिंग एनालाइजर होते हैं और दूसरा होता है लॉजिक स्टेट एनालाइजर। लॉजिक टाइमिंग एनालाइजर में क्या होता है कि हम लोग रेगुलर इंटरवल में टाइम वेव फॉर्म चेक करते जाते हैं। जैसे हमें पता है कि और गेट की आउटपुट 0 0 प्लस 0 0 है, 0 प्लस 1 1 है, 1 प्लस 0 मतलब 1 0 कॉम्बिनेशन पे 1 है, 1 1 पे क्या है आपकी, 1 1 पे आपकी क्या है 0 है यहाँ, हाँ 1 1 पे क्या है आपकी 1 ही है, और गेट में 1 ही होती है, ठीक है। ओके, तो हमें पता है कि उनकी आउटपुट जो है वो स्टैंडर्ड है। तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइमिंग एनालाइजर लगा सकते हैं, टाइमिंग वेवफॉर्म बना के चेक कर सकते हैं। दूसरा होता है स्टेट एनालाइजर, ठीक है। स्टेट एनालाइजर में क्या हम स्टेट्स चेक करते हैं। स्टेट चेक करने का मतलब क्या है कि स्टेट चेक करने का मतलब है कि मतलब कि उसकी जैसे उसकी 0 स्टेट आ रही है, 1 स्टेट आ रही है, बाइनरी में क्या फॉर्मेट आ रहा है, हेक्साडेसिमल में क्या आ रहा है। अगर वो आउटपुट नहीं अच्छे से आती है तो उसका मतलब क्या है, स्टेट में मतलब उसकी स्टेट चेक करने की आउटपुट क्या आ रही है, ठीक है। और टाइमिंग में क्या है, टाइमिंग डायग्राम बनता है, टाइमिंग डायग्राम के हिसाब से हम उसकी आउटपुट को चेक करते हैं, स्टेट में हम उसकी आउटपुट को चेक करते हैं, ठीक है। ये है लॉजिक एनालाइजर का डायग्राम है। जैसे सिस्टम जो जिसको टेस्ट करना है वो इसके अंदर है, उसके साथ लॉजिक एनालाइजर में प्रॉब्स होती हैं। ये क्लॉक है, एक्सटर्नल क्लॉक इनपुट है, एडजस्टेबल थ्रेशोल्ड कंपैरेटर के साथ हम करते हैं। यहाँ से वर्ड कंपैरेटर ट्रिगर सर्किटरी लगी हुई है, ट्रिगर स्विचेस यहाँ पे लगे हैं, मेमोरी है, यहाँ से एक्सटर्नली ट्रिगर इनपुट मिल रही है और मेमोरी और इसके साथ कॉम्बिनेशन उनके जो आता है वो डिजिटल स्कैन सर्किट, डिजिटल स्कैन सर्किट पे आउटपुट शो होती है। यहाँ ये डिस्प्ले स्कैन सर्किट, वो डिस्प्ले जो है स्कैन करता है और जो सिग्नल को डिस्प्ले करना है वो हम सीआरटी पे करते हैं, ठीक है। तो दिस इज दी एक्चुअली ब्लॉक डायग्राम ऑफ लॉजिक एनालाइजर, ठीक है। तो बाकी वही है, टीटीएल, सीमॉस, एनमॉस के साथ लग सकता है। इसमें रैम होती है, ठीक है। और रैम कितनी हो सकती है, 256 से लेके 124 सैंपल्स को कर सकती है। इसमें और भी कई मेथड हैं, इसमें आप स्विचेस या कीबोर्ड के थ्रू जो है बाइनरी वर्ड को सेट कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपका जो है 3 तरह के डिस्प्ले यूज हो सकते हैं, एक है प्री ट्रिगर, एक है पोस्ट ट्रिगर, एक है सेंटर ट्रिगर। प्री ट्रिगर में क्या होता है, जो मेमोरी होती है लूप की तरह काम करती है, ठीक है। तो मतलब कि ट्रिगर करना है हमने टाइम बिफोर द इवेंट, इवेंट से पहले, इवेंट होने से पहले। पोस्ट ट्रिगर में क्या चेक किया जाता है, जब इवेंट आपकी हो चुकी है, अकरेंस ऑफ द ट्रिगर सिग्नल के बाद सिग्नल को चेक करना। और सेंटर होता है कि बिफोर द ट्रिगर एंड सैंपल्स आर टेकन आफ्टर द ट्रिगर सिग्नल, मतलब बिफोर एंड आफ्टर द जो है हाफ, इन बिटवीन जो है हम लोग जो सिग्नल्स लेते हैं। नेक्स्ट है आपका डिस्प्ले मेथड। डिस्प्ले मेथड में कौन कौन से आते हैं, टाइमिंग डायग्राम, लॉजिक स्टेट, हेक्साडेसिमल और मैप मेथड। मैंने पीछे भी यही बताया था लॉजिक एनालाइजर में। ये देखो 4 तरह के होते हैं, टाइमिंग, लॉजिक, हेक्साडेसिमल, मैप। अब ये देखो टाइमिंग में क्या होता है, ये देखो टाइमिंग वेवफॉर्म पता ही है, डी नॉट सिग्नल है, ए एल ई है, रीड बार है, ये टाइमिंग डायग्राम मेथड है। लॉजिक स्टेट में क्या है, ये देखो 0101 की फॉर्म में हम चेक करते हैं, इजी टू रीड होता है। हेक्साडेसिमल में हम A0 से A7 जैसे ये हो गया, उसकी उसकी उसके जो है डाटा है। D0 से D7 पे क्या है 54, जैसे D0 पे 54 है, D1 पे 76 है, D2, D3, D4, D5, D6, D7, मतलब उसमें हेक्साडेसिमल में उसका डाटा रीड करते हैं। मैप, मैप में क्या होता है, हम सैंपल करते हैं किसको, सैंपल को करते हैं। मोस्ट डिफिकल्ट मेथड होता है कि ये रीडिंग करने का, तो पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम इससे अच्छा जो है डाटा सैंपल जो है इन द फॉर्म ऑफ मैप होता है कि, तो इसमें फॉल्ट डायग्नोस करना जो है वो इजी है, पर ये डिफिकल्ट मेथड है, ठीक है। तो किसी गुड सिस्टम के मैप के साथ हम कंपेयर करते हैं इसके मैप को, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ लॉजिक एनालाइजर में क्या है कि ट्रबल शूटिंग के लिए काम आती है, फैसिलिटी ऑफ इंटरनल क्लॉकिंग हमें मिल जाती है, रियल टाइम बेसिस पे काम कर सकता है, ठीक है।
RS232 के साथ कंपेटेबल है, ठीक है। डिटेक्ट और ट्रिगर कर सकता है ग्लिचेस को। ग्लिच क्या होती है? शॉर्ट ड्यूरेशन पल्स होती है। नेक्स्ट आता है सिमुलेटर। सिमुलेटर मैंने पहले ही करवाया। सिमुलेटर करवाया कि नहीं करवाया बेटा आपको पहले? हेलो, लिसन टू मी। यस मैम, किया हाँ, था सिमुलेटर मैंने करवा दिया हुआ है। ये देखो सिमुलेटर में, बस मैं वैसे शॉर्ट में बता देती हूँ सिमुलेटर क्या होता है। विदाउट हार्डवेयर यूज किए बिना जो प्रोग्राम को रन करे, उसके फॉल्ट को बताए, उसे क्या बोलते हैं? सिमुलेटर बोलते हैं। बाकी आप पढ़ लेना, मैंने ये करवा दिया हुआ है आपको, ठीक है। इसमें सिमुलेटर में पीसी पे रन होता है, 512 के भी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। देन और क्या क्या है सिमुलेटर पे, क्या क्या आप रन कर सकते हो? ईजीए तो 2 डिस्क ड्राइव भी लग सकती हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट है किसी पीसी की, अगर आपने सिमुलेटर करना है तो रैम उसकी इतनी होनी चाहिए, डॉस कंपेटेबल होना चाहिए, वीजीए वगैरह होना चाहिए। फीचर पता ही है, पेरिफेरल्स की कर सकते हो, इंटरप्ट की सिमुलेशन कर सकते हो, किसी भी चीज की सिमुलेशन कर सकते हो, डीबगिंग कर सकते हो। ये मैंने आपको पहले करा दिया हुआ है। इजी टू ऑपरेट है, ठीक है। प्रोग्राम को इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं सिमुलेटर में, क्योंकि कोई हार्डवेयर लगाने की जरूरत नहीं है। डीबगिंग, डेवलपमेंट टाइम सेव हो जाता है, सॉफ्टवेयर की चेकिंग हो जाती है, सारा हम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ये आप बाकी देख लेना, मैंने करवा दिया हुआ है। हाँ, ये करवा देती हूँ मैं आपको, शायद पता नहीं ये करवाया नहीं करवाया। यस, इसमें है कि जो इंटरप्ट को भी सिमुलेट कर सकते हैं हम कीबोर्ड के साथ। इसमें है कि जो प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट होता है सिमुलेटर पे, कौन कौन सी कमांड के साथ होता है। जैसे रीसेट करते पहले प्रोग्राम को, सिंगल स्टेप प्रोग्राम चलता है, फिर फ्री रन प्रोग्राम चल सकता है, या फ्री रन अंटिल ब्रेक पॉइंट इज रीच्ड, स्टॉप फ्री रन। कहने का मतलब पहले है कि सिंगल स्टेप, वन बाय वन, एक इंस्ट्रक्शन चली, दूसरी चली, तीसरी चली। फ्री रन में सारा प्रोग्राम रन। फ्री रन थर्ड, नेक्स्ट ऑप्शन में फ्री रन होगा, पर जितनी तक एक ब्रेक पॉइंट नहीं आएगा, मतलब बीच में रुकेगा नहीं, एक ब्रेक पॉइंट आया तब भी रुकेगा। लास्ट में है स्टॉप फ्री रन। स्टॉप फ्री रन का मतलब क्या है? बस तभी स्टॉप होना है जब आपका पूरा प्रोग्राम रन हो गया, ठीक है। मोड ऑफ सिमुलेटर में 3 तरह के मोड होते हैं, आइडल मोड, एग्जीक्यूट मोड एंड सिंगल मोड। आइडल मोड में क्या होता है? नॉन एग्जीक्यूटिंग मोड है, ठीक है। और इसमें लोड ही होती है, प्रोग्राम फाइल सेव करते हैं हम, रिक्वायर्ड मेमोरी कंटेंट्स को डिस्क पे, ये सब सारा काम करते हैं। नेक्स्ट है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट में कंटिन्यूस एग्जीक्यूशन मोड है, ठीक है। इसमें जो है प्रोग्राम आपका कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट होता है। सिंगल स्टेप, सिंगल स्टेप मैंने पहले ही बोला, 1 बाय 1 लाइन करना है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, एक इंस्ट्रक्शन के बाद दूसरे, तो की वो की यूज कर सकते हो F2। F2 से लाइन बाय लाइन आपकी वो करेगा बेटा, आपकी वो अपना रन करेगा प्रोग्राम को, ठीक है। ये था आपका प्रोग्रामिंग टूल्स, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में अपने नोट्स बना लेना, जरूरी नहीं सारी लाइंस लिखनी है, 7-8 पेज का है तो सारी लाइंस लिखनी है, मैं पहले भी बोल रही हूँ, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट हो? एनी डाउट टू एनी स्टूडेंट? एनी डाउट टू एनी स्टूडेंट? नो मैम। चलिए नो नेक्स्ट मैम। करते हैं टॉपिक डैक। डैक की इंटरफेसिंग, ठीक है। डैक क्या होता है बताने की जरूरत नहीं है। डैक क्या होता है? डी टू आर, मतलब डिजिटल टू एनालॉग। हम डैक कौन सा यूज करते हैं, ये आपको थ्योरी पता है? आर बाय टू आर लेटर होते हैं या बाइनरी वेटेड होता है डैक में, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे कि साइन वेव डैक के साथ कैसे जनरेट करते हैं, मतलब डिजिटल टू एनालॉग कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसमें डैक कौन सा यूज होता है आपका? डैक 808 या MC1408। ये जो डैक होता है, इसके मेन पॉइंट्स कौन से होते हैं? रेजोल्यूशन होती है। रेजोल्यूशन क्या होती है? नंबर ऑफ बाइनरी इनपुट्स, ठीक है। कॉमनली बाइनरी इनपुट्स कितनी होती हैं आपकी? 8, 10, 12। और आउटपुट लेवल कितने होते हैं? जितनी इनपुट्स होती है ना, जैसे 2, ये 8, 10, 12, तो 2 रेस टू पावर कर दो, 2 रेस टू पावर 8 जो है 256 डिस्क्रीट लेवल होंगे 8 इनपुट में, ठीक है। अगर 12 मीटर का डीसी डैक है तो 2 रेस टू पावर 12 कितना होता है? 4096, उतने आउटपुट लेवल होंगे। और 16 बिट भी अवेलेबल हैं, पर ये एक्सपेंसिव होते हैं। हम डैक अब करने जा रहे हैं MC1408 डैक और डैक 808, ठीक है। इसमें देखो डैक 808 मतलब 8 बिट का है, ठीक है। आई आउट आउटपुट है आपकी, आई रेफरेंस है आपकी, क्या है आउट, ये आउटपुट पिन है। आई रेफरेंस क्या है जिसके साथ कंपेयर करते हैं हम लोग, वो होती है रेफरेंस करंट होता है एक्चुअली, ये रेफरेंस करंट है, ये आउटपुट करंट है। ये है D0 से लेके D7, मतलब 8 बिट होगी। D0 इसका वेट सबसे कम होता है, D7/2, D6/4, 2, 4, 8, 16, 32, 30, 64, 128, 256। तो मतलब ये चीज हो गई 8 बिट का।
D0 आपकी क्या होती है, LS भी होती है, और D7 आपकी MS भी होती है। याद रखना डिवाइड बाय जितना ज्यादा हो जाएगा उसका वेट उतना ही कम होता जाएगा। इसका वेट सबसे कम होता है, इसका वेटेज सबसे ज्यादा होती है। ये 0.5 है और ये 1/256 करोगे तो बहुत कम आएगा। तो ये LS भी होती है, ये MS भी होती है। ठीक है, हम रेफरेंस करंट को मोस्टली 2.0 मिली एम्पियर रखते हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग 5 वोल्ट पावर सप्लाई भी यूज करते हैं, 1.5 के का ओम का रेजिस्टर भी यूज करते हैं अगर इतना करंट लेना है, और जीरो डायोड भी यूज करते हैं जो LM336 होता है। अगर मैं आई रेफरेंस 2 मिली एम्पियर मानूं तो मैक्सिमम आउटपुट करंट मेरे पास 1.99 मिली एम्पियर होता है। एक्चुअली आता कितना है, 1.99 मिली एम्पियर आता है। ठीक है, कन्वर्ट होने के बाद कन्वर्ट कैसे करते हैं आई आउट को वोल्टेज में। ठीक है, वोल्टेज में कैसे करना है, हम लोग क्या करते हैं, हम इसमें आई आउट के साथ एक रजिस्टर लगा सकते हैं। ये करंट को जो है मॉनिटर करती है, और इसके जो इफेक्ट है वो आउटपुट वोल्टेज में आता है। इसमें रेफरेंस जो आप लग देते हो अपने रेजिस्टेंस, दैट इज 5K ओम ले सकते हो। जैसे ये देखो, अज्यूम कर रहे हैं आर कितना है 5K, आई रेफरेंस कितना 2 मिली एम्पियर। तो वी आउट निकालना है। वी आउट कैसे निकालोगे, जैसे 100100001 है ना, इसको पहले आप क्या करो, इसको पहले आप, ये 99 है किसमें, हेक्सा में, इसको पहले बाइनरी को आप डेसिमल में कन्वर्ट करो। डेसिमल में आएगा 153 डिवाइडेड बाय 2 मिली एम्पियर इंटू 153 डिवाइडेड बाय 255। ठीक है, इसको डिवाइड कर दो 255 के साथ, तो आपका कितना आ जाएगा, वो 1.1995 मिली एम्पियर। अब आपने क्या निकालना है, वी आउट। वी आउट कैसे निकालते हैं, जितनी करंट आया इंटू साथ में रजिस्टर आई आर। ठीक है, आई ये हो गया, आर ये हो गया, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। सिमिलरली सेकंड केस में आपने देखना है कितना बनता है, 202 मिली एम्पियर इंटू 200 डिवाइडेड बाय 256। अच्छा, यहाँ पे एक गड़बड़ है, यहाँ पे क्या गड़बड़ है, 8 बिट थी तो 256 होना चाहिए, यहाँ पे एक गलती है। ठीक है, 256 के साथ डिवाइड करना है। एनी डाउट अप टू दिस, एनी डाउट, एनी डाउट? नो मैम। ओके जी, नेक्स्ट इज योर, नेक्स्ट है आपका, हाँ, ये डायग्राम देखो। एक्चुअली ये है इसकी डायग्राम इंटरफेसिंग की। ठीक है, तो पेपर में आ जाती है डैक की इंटरफेसिंग विद प्रोग्राम लिखो। तो ये देखो 8051 के पोर्ट 1.0 1.7 किसके साथ लगा हुआ है, जो डैक की 8 पिन है, D0 से D7। VCC +5, V रेफरेंस पॉजिटिव, V रेफरेंस नेगेटिव, ये रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं। ये +5 वोल्ट है, ये रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं। ये आउटपुट है, ऑसिलोस्कोप को 0 से 10 वोल्ट के बीच में जा रहा है। आर कितना लगाया, 5K पोर्ट पोटेंशियोमीटर में लगाया, ये जो पोटेंशियोमीटर वेरी कर सकता है। ये क्या है आपका, VEE सप्लाई है। ये क्या है आपका, कैपेसिटर लगा हुआ है, ये ग्राउंड है। ठीक है, अब ये देखो, ये प्रोग्राम है, कहता है इन ऑर्डर टू जनरेट अ स्टेयर स्टेप रैंप। ठीक है, स्टेयर स्टेप रैंप जो है आपने जनरेट करनी है। रैंप क्या होता है, लीनियर सिग्नल, और कनेक्ट करना है इसको ऑसिलोस्कोप के साथ। तो जनरेट करनी है स्टेयर स्टेप रैंप कैसे, इसका प्रोग्राम क्या है, पहले करो क्लियर इसको, कम्युलेटर को, कम्युलेटर के कंटेंट को डालो P1 में, P1 भी क्लियर हो गया। इंक्रीमेंट कर दो A को। ठीक है, तो 0 से A क्या हो गया 1, एक और डिले लगा दो, शॉर्ट जंप अगेन, तो क्या होगा 1 1 के साथ वो इंक्रीमेंट करता जाएगा 1 2 3। तो यही स्टेप रैंप होता है, 1 2 3 4 5। ठीक है, और अगेन यही काम करता रहे। ठीक है, यही काम करता रहे। ठीक है, तो ये आपने जनरेट कर ली स्टेप रैंप। नेक्स्ट है वेरीफाई करना है हमने कि इस एंगल्स पे 30 और 60 एंगल्स पे जो है वो आपका वैल्यूज कितनी होंगी। तो एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपने याद करना है, 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट इंटू साइन थीटा होता है। ठीक है, 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट इंटू साइन थीटा, साइन 30 कितना होता है 1/2.5। तो ये वैल्यू निकाल ली, और डैक की इनपुट वैल्यू से निकालनी है। तो कैसे आएगी, 7.5 जितनी वोल्टेज आई इंटू 25.6, पता कहाँ से आया है, ये मैं आगे एक आएगा डायग्राम, वहां से बताती हूँ। यहाँ पे सिर्फ आपने साइन थीटा की वैल्यू पुट करनी है, जो वैल्यू आई इसको 25.6 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, वो वैल्यू जो आएगी, वो जो डेसिमल में है वो आपकी इनपुट वैल्यूज है। ठीक है, कहाँ से आई है ये मैं बताती हूँ आपको। ये देखो, ये देखो फॉर्मूले में ही है, 25.6 के साथ मल्टीप्लाई करना, तो 25.6 के साथ किया हुआ है।
ठीक है। ये देखो डिफरेंट डिफरेंट एंगल के लिए साइन थीटा निकाला मैंने, नेचुरली वो आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हो। ये वी आउट निकाला हुआ है, और जो डेक को वैल्यू जाएगी बीटा टू एन अराउंड, वो क्या जाएगी, वो ये निकाली हुई है इस फॉर्मूले के साथ। ये आपको निकालना आ गया, साइन थीटा की वैल्यू पुट करो तो मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकालो वी आउट, और जो वी आउट आया है इसको 25.6 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका क्या होगा, जो डी का मतलब इसको इनपुट जा रही है, डेक को जा रही है इनपुट, ठीक है। ये चीज है, ये देखो ये है स्क्वायर रैंप बनी हुई है, ये क्या बनी हुई है आपकी साइन वेव बनी हुई है एक्चुअली। ये देखो एंगल वर्सेस वोल्टेज मैग्नीट्यूड साइन वेव, ये साइन वेव जनरेट है। अगर मैं इसको मिला दूं यहाँ से ड्रॉ करना शुरू करूं, तो ये आपकी क्या बन रही है, साइन वेव, प्रॉपर साइन वेव बन रही है। तो हमने अब डेक के साथ क्या जनरेट करनी है, साइन वेव। साइन वेव करने के लिए मुझे ये वाला टेबल पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये टेबल पता होना चाहिए, और इसके लिए प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम बताती हूँ आपको सीधा ही मैं। ये फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको, प्रोग्राम कैसे लिखना है, ये देखो मूव dptr कॉमा हैश टेबल, ठीक है। और टेबल पे जाके डाटा बाइट 128 192, ये जो वैल्यूज नहीं निकालनी थी बेटा आपने, ये जो वैल्यूज निकाली थी ना आपने, ये वाली 128 192, इसको सीरीज में लिख लो सारी 128 तक, ठीक है। ये सारी 128 तक लिख लो, ठीक है। तो ये एक टेबल में स्टोर कर लो, काउंट लगा लो, एक काउंट लगा लो, वो R2 में उसकी वैल्यू, ठीक है। कम्युलेटर को क्लियर कर दो, ए प्लस ए कॉमा एट द रेट ए प्लस dptr, वैल्यू ऐड करते जाओ, क्योंकि 0 प्लस 128 होगी पहले टाइम, वो सी इसलिए लगाया क्योंकि बाहर पड़ी है, ठीक है, कोड प्रोग्राम में। इसकी वैल्यू को कम्युलेटर में मूव कर दो, कम्युलेटर से P1 में dptr को इंक्रीमेंट करो, फिर चेक करो भी ये सारी हो गई है कि नहीं हो गई, सारी बाइट्स उठा ली है कि नहीं उठा ली, 1 बाय 1 करके। डिक्रीमेंट एंड जंप इफ नो जीरो, अगर बाइट है अभी तक तो वो क्या करेगा, बैक पे जाएगा, फिर क्लियर करेगा ए को, फिर 0 प्लस 192 करेगा एंड सो ऑन। सारी वैल्यूज को जब उठाएगा शार्ट ऑफ अगेन, दोबारा दोबारा ये साइन वेव जनरेट होती जाएगी। जब ये सारी वैल्यूज को उठा लेगा तो ऑटोमेटिकली जो है आपकी जो वेव बनेगी वो क्या होगी, आपकी साइन वेव होगी, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद क्या है कि आपस में कहता है कि साइन वेव रीजनरेट की गई है फॉर 2 डिग्री एंगल्स के लिए, एक्चुअली 2 डिग्री के एंगल्स के लिए ये जनरेट की गई है। तो दिस वाज द डेक इंटरफेसिंग। एनी डाउट अप टू दिस, किसी को कोई डाउट हो, एनी डाउट? नो मैम। नेक्स्ट इज इंटरफेसिंग करने जा रहे हैं एनालॉग टू डिजिटल, ठीक है। एनालॉग टू डिजिटल को एक बार ये अपने आप पढ़ो यहाँ तक, ये वाला अपने अपने आप पढ़ो। एडीसी डिवाइसेस क्या होते हैं, एक ट्रांसड्यूसर की तरह भी काम कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होते हैं, इसको एक बार पढ़ो, ठीक है, 2 मिनट लगा के, फिर मैं नेक्स्ट करवाती हूँ। अच्छा एक बात मैं आपको सबको बोल दूं, साथ साथ में पढ़ लो, बोल भी देती हूँ मैं आपको। असाइनमेंट सबको मिल गई हुई है? हेलो, हाँ जी मैम। असाइनमेंट मिल मैम। गई सबको, यस असाइनमेंट मिल गई है, ठीक यस है। मैम। अब सबमिट की डेट मैंने बताई नहीं थी आपको, है ना, यस तो ना ही मैंने अभी तक मंगवाई है किसी की, ठीक है। अब वीरवार, आज है सोमवार नहीं मंगलवार, सॉरी, मंगलवार मैडम। हाँ जी, मैं काफी दिनों की दी हुई है, ठीक है। वीरवार नू, ठीक है, सवेर ਦੇ 11 ਵਜੇ तक, ठीक है, 3 असाइनमेंट्स, तीनों ਦੀਆਂ तीनों ਇੱਕੋ ਮੇਲ 'ਚ ਸੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੇਲ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੈਦੀਪ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਲ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪੀਡੀਐਫ ਹੋਏਗੀ ਅਸਾइनमेंट ਨੰਬਰ 1 ਦੀ, ਦੂਜੀ ਪੀਡੀਐਫ ਹੋਏਗੀ ਅਸਾइनमेंट ਨੰਬਰ 2 ਦੀ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ MCPLC ਅਸਾइनमेंट 2, ਪਹਿਲੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ MCPLC ਅਸਾइनमेंट 1, ਤੀਜੀ ਪੀਡੀਐਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ MCPLC ਅਸਾइनमेंट 3। ਤਿੰਨੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡ ਕਰਨੀ। ਸਮਝ ਗਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ यस ਫੋਲੋ मैम। ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ? ਜੈਦੀਪ यस ਨੇ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕੱਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਬਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ 2-3 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਆ, ਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਕਾਸ਼ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਅੰਕਿਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਦਿੱਤਿਆ ਹੈ,
ठीक है। अंकित, आदित्य एंड आकाश। आकाश नहीं है, आकाश नहीं है यहाँ पे। मैम प्रभ शरण दी ला दो। नहीं नहीं कोई गल नहीं। हर्ष अंकित हो ते रही। आदित्य, अंकित आदित्य ते ठीक है प्रभशरण, ठीक है। अंकित आदित्य प्रभशरण, कैन यू लिसन मी, कैन यू Yes, लिसन ma'am. मी प्रॉपर्ली? Yes, ma'am. हाँ आदित्य, अंकित आप सुन सकते हो बेटे? अंकित, अंकित, अंकित आपकी आवाज नहीं आ रही अंकित। ओके प्रभशरण, कैन यू लिसन मी? यस मैम। चलिए Yes, ma'am. ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਾ ਲਓ। 24th of ਮਈ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਕੰਡ ਐਮਐਸਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸੁਣਨਾ ਮੈਡਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨੋਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੋਟਸ ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੀਐਲਸੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੀਐਲਸੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਟੂਲਸ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਾਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਕਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ, ਆਰਡੀਨੋ ਮੈਂ ਭੇਜਦੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਨੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦੂੰਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਭੇਜ ਦੂੰਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ इंश्योर कर लेना है सारे सिलेबस के नोट्स आ गए हैं तीनों जनों ने। मैंने कल को कोई बात नहीं सुनी, मैं पहले बोल रही थी, फिर मत मुझे कहना, ठीक है मैडम आपने नोट्स नहीं दिए थे, ठीक है, इसलिए हमारी असाइनमेंट नहीं पूरी हुई, तो इसलिए हमारा ये नहीं हुआ, ठीक है। आदित्य, अंकित और प्रभशरण, ये आपकी ड्यूटी है, मुझे कल सुबह तक बता दो, ठीक है। कल सुबह तक क्यों, अभी शाम तक बताओ, 5-6 बजे तक बताओ, ठीक है। जो जो नहीं है तीनों आपस में डिस्कस कर लेना, ठीक है। और अपना अंकित का, अंकित कैन यू लिसन मी? अंकित, अंकित, अंकित आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। आदित्य, आदित्य, यस मैम। यस कौन? मैम। Yes, हेलो। ma'am. हाँ अंकित की आवाज आ गई? हेलो, हेलो। हाँ अंकित बोल रहा है बेटे? यस मैम बोल रहा हाँ हूँ। हाँ अंकित बोल रहे हो? यस अंकित मुझे ना शाम तक पूरी रिपोर्ट दे देना आदित्य के साथ अपना टाई अप करके और प्रभशरण के साथ, ठीक है। या मुझे प्रभशरण दे दे अपनी रिपोर्ट, या फिर मुझे आदित्य दे दे, सॉरी अंकित दे दे, ठीक है। लेकिन तीनों में डिस्कशन हो जानी चाहिए कि हमें ये वाले नोट्स नहीं मिले या वो नोट्स नहीं मिले। हो जाएगा काम आज? अंकित, आदित्य, प्रभशरण, ये काम हो हो जाएगा जाएगा आज? यस मैम। है Ma'am, हो जाएगा yes, ma'am. ठीक है। तो मैंने उसके बाद नोट्स नहीं देने, मैं पहले बोल रही हूँ, मैंने नोट्स नहीं देने उसके बाद। आज लास्ट डे है नोट्स लेने का, आज आपका सिलेबस भी कंप्लीट है, ठीक है। लेने होगे ले लेना, लेकिन आपकी जिम्मेवारी है कौन से नोट्स आपके पास नहीं है। अच्छा मैंने बुक के नोट्स नहीं देने, मैं पहले भी बोल रही थी, बुक आप लोगों के पास है, ठीक है। मैंने आपको पीडीएफ भी सेंड करी है और कॉलेज से बुक्स भी मिल रही थी, आपने नहीं ली वो आपका फॉल्ट है, ठीक है। वो एज इट इज बुक नेट से भी मिल रही है, वो मैंने आपको दे दी थी, ठीक है। तो उसके अलावा जो नहीं है, ठीक है, वो मेरे को बताने हैं आपने, अदरवाइज नहीं, ठीक है। ये चीज है, तो उसको आप देख लेना और मैं सेंड कर दूंगी कल आपको सुबह, और मुझे आप शाम तक रिपोर्ट दे दो। मैं आज शाम को होगा तो मैं शाम को भेज दूंगी, ठीक है। और मैं जो मुझे इन्फॉर्म करेगा मैं उसको भेजूंगी, नहीं मैं ग्रुप में ही शेयर कर दूंगी, ठीक है। ये चीज है, कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है बेटा। एनी डाउट? ओके मैम। हाँ जी, ठीक है। तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की तरह काम करता है। जैसे कोई भी चीज एनालॉग है, ठीक है, नेचुरली आपको पता है हमारा जो वर्ल्ड है एनालॉग के साथ डील करता है। इसमें जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ये सारे हैं नॉन फिजिकल, जो एग्जांपल्स हैं फिजिकल क्वांटिटीज की, ठीक है। इनको फिजिकल क्वांटिटीज, ये एक्चुअली एग्जांपल्स हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज की, और इन नॉन फिजिकल क्वांटिटीज को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वो कौन करता है? ट्रांसड्यूसर और सेंसर करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एडीसी कौन सा यूज कर रहे हैं हम लोग? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है, हम लोग यूज करते हैं 804 चिप में। आपकी जो है 804 है, ये आपका +5 वोल्ट पे काम करता है ये चिप, ठीक है। और इसकी रेजोल्यूशन 8 बिट की होती है। कन्वर्जन टाइम क्या होता है, मतलब कितना टाइम लेता है वो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए, होता है कन्वर्जन टाइम। इसमें 2 क्लॉक पिन्स होती हैं, आपके क्लॉक सिग्नल्स होते हैं, क्लॉक आर एंड क्लॉक इन।
अब हम वन बाय वन, 1 2 3 है, ठीक है, ये डायग्राम पहले मैं दिखाऊं, ये सारी पिंस को समझाया हुआ है एक्चुअली, सी एस सी एल के आर, सी एल के इन, ग्राउंड, आर डी, सी एस, ठीक है, ये सबको एक एक बार पढ़ते हैं, ठीक है। सी एस होती है चिप सेलेक्ट सिग्नल का काम करती है, ठीक है, अगर ये एक्टिव होएगी, ये आपकी एक्टिव लो है, अगर ये लो होएगी तो चिप एक्टिवेट हो, चिप काम करेगी, नहीं तो वो काम ही नहीं करेगी। नेक्स्ट है रीड। रीड क्या होता है? रीड आपका क्या होता है, एडीसी चिप में रीड सिग्नल के लिए, रीड करने के लिए होता है, ठीक है, तो मतलब रीडिंग ऑपरेशन के लिए होता है, तो और ये कन्वर्ट करता है डाटा आउट को एडीसी 804 चिप में, ठीक है। अगर सी एस 0 होता है तो आर डी पिन जो होती है हाई टू लो अप्लाई की जाती है, ठीक है, और आर डी पिन को हम आउटपुट अनेबल भी कह देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होती है राइट। राइट मतलब स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन करनी है जब हमने, ठीक है, तो अगर सी एस 0 है तो डब्ल्यू आर को हमने लो टू हाई करना है, ठीक है, अगर रीड ऑपरेशन करना है तो हाई टू लो, और अगर राइट करना है तो लो टू हाई, ठीक है। तो ये एक्चुअली कितना टाइम लेगी कन्वर्जन के लिए, वो कौन बताता है, सीएल के इन पिन एंड सीएल के आर पिन, ठीक है। जब आपकी डाटा कन्वर्जन कंप्लीट हो जाती है तो आईएनटीआर पिन जो है वो लो हो जाती है, मतलब आईएनटीआर पिन क्या है, लो, वो इंडिकेशन करती है कि कन्वर्जन हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट है क्लॉक इन एंड क्लॉक आउट, ठीक है। क्लॉक इन क्या करती है, क्लॉक इन इनपुट पिन का काम करती है, ठीक है। इसमें एक्सटर्नल क्लॉक सोर्स होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, f इज इक्वल टू 1.1 RC, इसके साथ RC लिखा होगा, R और C बना होगा, ये देखो R और C, इसका कॉम्बिनेशन है, तो इसका आंसर कितना है 1.1 1 बाय 1.1 RC, इसका फॉर्मूला ये है। R को 10 के, C को कितना लिया है 150 पिकोफैराड, अगर वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करते हो तो फ्रीक्वेंसी कितनी आती है 606 किलोहर्ट्ज आती है, वो आप निकाल सकते हो, और टाइम पीरियड निकालना है तो 110 माइक्रोसेकंड हम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आईएनटीआर पिन मैंने बताई दी कि ये कन्वर्जन फिनिश के लिए होती है। नेक्स्ट पिन कौन सी है, वीन प्लस एंड वीन नेगेटिव। वीन प्लस क्या होती है आपकी, वीन प्लस जो है डिफरेंशियल, अगर आपने डिफरेंशियल इनपुट एनालॉग इनपुट देने के लिए होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों का जो कंबाइंड रिजल्ट आता है दैट इज योर वीन होता है। नेक्स्ट है वीसीसी। वीसीसी हम +5 देते हैं, रेफरेंस वोल्टेज होती है, पिन नंबर 9 पे है, और जो है ये होती है आपकी एक्चुअली पावर सप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट है वी रेफरेंस बाय 2, ये भी पिन होती है, ये पिन नंबर 9 पे होती है, ठीक है। इसको रेफरेंस वोल्टेज के लिए काम करते हैं, इसको हम कितनी वोल्टेज दे सकते हैं, 0 to 5 दे सकते हैं, ठीक है। और वी रेफरेंस बाय 2 कनेक्टेड टू 2 वोल्ट है, अगर 0 से 4 तक रेंज है तो रेफरेंस बाय 2 कितनी रहेगी, 2 वोल्ट रहेगी, ठीक है। जैसे ये है, ये देखो वी रेफरेंस बाय 2 अगर नॉट कनेक्टेड है, और वी इनपुट की रेंज ये रेंज है, ये बताई हुई है, अगर वी रेफरेंस बाय 2 ये है तो उसकी जगह 2 है ना, तो 0 to 4 उसका डबल कर लो, 1.5 है तो 0 to 3, 1.28 है तो 2.5 लेगी, 1 है तो 2.5 है तो 1। अब इसका स्टेप साइज निकालना है तो वो क्या करते हैं, जितनी मैक्सिमम रेंज होती है डिवाइडेड बाय 256 कर लेते हैं। यहाँ पे देखो सबके साथ 256 लग गया, यहाँ पे 255 के साथ क्यों किया, क्योंकि ये मिस्टेक है, ये 256 के साथ ही होना चाहिए। नेक्स्ट है D0 से D7। D0 से D7 क्या होती है, आपकी डिजिटल डाटा आउटपुट जो होती है, ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं एडीसी। एडीसी में जो है 8 बिट की आउटपुट देता है डिजिटल में, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डी आउट इज इक्वल टू वी इन बाय स्टेप साइज होता है। डी आउट क्या होती है, डिजिटल आउटपुट, और वी इन क्या होता है, एनालॉग, और ये बताती है हमें स्मॉलेस्ट रेंज कितना है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 into V रेफरेंस डिवाइडेड बाय 256। नेक्स्ट है एक एनालॉग ग्राउंड करते हैं, एक डिजिटल ग्राउंड करते हैं। ये देखो डायग्राम में ये है डी ग्राउंड, डी ग्राउंड मतलब डिजिटली ग्राउंड किया हुआ है, ठीक है। तो एक हम डिजिटली ग्राउंड करते हैं, और एक है ए ग्राउंड। ए ग्राउंड मतलब एनालॉग ग्राउंड करते हैं। एनालॉग इनपुट को भी 2 इनपुट हैं, एक एनालॉग है, एक आपकी कौन सी है, डिजिटल है, दोनों को ग्राउंड करने की तो जरूरत पड़ती है, तो ये पिंस उसके लिए काम आती हैं, ठीक है। जैसे अब ये है, ये देखो सी एस इज इक्वल टू 0 है, जब सी एस 0 है तो राइट फंक्शन हो रहा है, ये देखो राइट बार मतलब हाई है तो एक्टिवेट नहीं है। D0 D7 डाटा आउट के लिए INTR, ये देखो इंटरप्ट जो है वो जब आपकी जो है सी एस का हमने कैसे कन्वर्ट करना है, सबसे पहले सी एस को क्या कर लो 0, मतलब 0 मतलब लो टू हाई पास दे रहे हैं, ये देखो लो टू हाई पास दे रहे हैं, दिस इज लो, दिस इज हाई,
ठीक है। तो लो टू हाई पल्स हम CS को 0 कर लो और लो टू हाई पल्स जो है वो किस पे लो, राइट पिन, ठीक है, WR पे। नेक्स्ट क्या है कि INTR को देखो आप, ठीक है, D0 D7 पे डाटा रहेगा, INTR 0 को देखो। जब ये हाई टू लो हो जाती है इसका मतलब क्या है, एंड कन्वर्जन, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट कन्वर्जन करना है, नेचुरली यहाँ पे स्टार्ट कन्वर्जन होनी है तो रीड बार हाई टू लो, मैंने बताया था ना, रीड बार हाई टू लो और राइट लो टू हाई, ठीक है। और एंड कन्वर्जन होगी यहाँ पे, एंड कन्वर्जन मतलब कि आपका डाटा लो चेंज हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये है एक टेस्टिंग दी ADC 804। टेस्टिंग मतलब हम सेल्फ क्लॉकिंग, मतलब बाहर से क्लॉकिंग नहीं, सेल्फ क्लॉकिंग के साथ भी कर सकते हैं, कुछ नहीं है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। मेन क्या है, हम क्लॉकिंग जो है इंटरनली प्रोवाइड कर रहे हैं इसमें, सेल्फ क्लॉकिंग, ठीक है। नेक्स्ट है, ये देखो ये प्रोग्राम है, पता एग्जामिन दी ADC 804 कनेक्शन टू दी 8051 जो दिखाएंगे हैं। इसके लिए प्रोग्राम लिखो INTR पिन को मॉनिटर करने के लिए, और एनालॉग इनपुट को रजिस्टर A में डालते जाओ, ठीक है। फिर हेक्स टू आस्काई कन्वर्जन करो, मतलब हेक्सा से आस्काई कन्वर्जन करो और डाटा को डिस्प्ले करो सब रूटीन पे। तो डू दिस कंटिन्यूअसली। तो हम लोग कैसे करते हैं ये देखो, ठीक है। हम लोग मूव किया, पहले इनपुट पोर्ट बनाया 2.6 के साथ राइट लगी हुई है, ये राइट किस पे लगी है, 2.6 के साथ। इसको क्लियर किया क्योंकि लो टू हाई दे रही है, क्लियर किया, फिर सेट किया, फिर एंड ऑफ कन्वर्जन के लिए वेट किया, ठीक है। जंप वेट इज हाई 2.7 पे एंड ऑफ कन्वर्जन के लिए लगाइए ये पिन क्लॉक, फिर क्लियर किया 2.5 को, क्यों, क्योंकि हमने अब क्या करना, हाई टू लो पास देनी थी रीड पे, मैंने आपको पीछे डायग्राम दिखाया ही है। तो ये हाई टू लो देनी है, तो आपका कन्वर्जन फिनिश हो गई है, ठीक है। जब कन्वर्जन आपकी फिनिश हो गई है तो क्लियर करना है 2.5 को, लो देनी है उसको, ठीक है। एक कॉल कन्वर्जन सब रूटीन को कॉल करना है, एक और डाटा डिस्प्ले को कॉल करना है, और सेट बिट किसको करना है, 2.5 को दोबारा सेट करना है। शॉर्ट जंप बैक में जाके वो हर बार क्या करेगा, राइट पे लो टू हाई पल्स भेजेगा, रीड पे हाई टू लो पल्स भेजेगा। उससे क्या है, आपकी जनरेट हो जाएगी आपका ADC जो है सिग्नल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम है, हम ADC के क्लॉक के साथ कैसे कनेक्शन करते हैं, क्रिस्टल 2 पे, क्रिस्टल 2 अगर यूज करते हैं तो इसके साथ कनेक्शन कैसे हैं, ये है, इसमें फ्लिप फ्लॉप लगे हुए हैं, बस ये चीज है। मेन आप एक ही डायग्राम कर लो, दैट इज योर ये वाली, एक तो ये कर लो, सॉरी एक तो ये कर लो, एक आप ये कर लो, ये मेन डायग्राम कर, ठीक है। ये चीज होगी। तो विद दिस ADC की इंटरफेसिंग भी आपकी कंप्लीट है। एनी डाउट, एनी डाउट, एनी डाउट है। ये देखो, ये जो PLC का ब्लॉक डायग्राम है, ये जो है इसमें नेचुरली रिले कॉन्टेक्टर लगे हो सकते हैं। इनपुट मॉड्यूल में ये तीनों हैं, आउटपुट में आपके जो है ये भी तीन है। पावर सप्लाई है, सप्लाई देने के लिए CPU जो है ड्रेन होता है, मेमोरी डबल EEPROM हो सकती है, EEPROM लग सकते हैं, और नॉन वोलेटाइल ROM लगा सकते हो, ये चीज है, ठीक है। तो ये सारी आपकी PLC मेमोरी पढ़नी है, ठीक है। बाकी इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं, इसको एक बार पढ़ लेना जितना होगा। दो तरह की मेमोरी होती है, प्रोग्राम फाइल मेमोरी जिसमें सिर्फ प्रोग्राम सेव होते हैं, और डाटा फाइल मेमोरी होती है जिसमें आपका जो है बिट डाटा जो है वो आपका जो है वो सेव होता है, ठीक है। ये चीज है। तो नेक्स्ट है, ये आपको इस तरह की फाइल जो है आपकी डाटा फाइल्स हो सकती हैं, आउटपुट इमेज टाइप की हो सकती है, डाटा इनपुट इमेज स्टेटस फाइल की तरह हो सकती है। मतलब इसको इतना डिटेल में नहीं करना, मतलब हर ब्लॉक डायग्राम को चार पांच पांच लाइंस कर लेना, ठीक है। दैट इज स्टेटस फाइल में उसका स्टेटस बताया जाता है ट्रबल शूटिंग के टाइम। बिट फाइल में उसका जो है वो आपकी जो है आपका जो है इंटरनल लॉजिक स्टोरेज की होता है। टाइमर फाइल में टाइमिंग का सारा होता है। काउंटर फाइल में काउंटर का स्टेटस होता है। कंट्रोल फाइल में इसका पोजीशन लेंथ पॉइंटर सबका होता है। इंटीजर में आपका न्यूमेरिक कांस्टेंट का होता है। नेक्स्ट फ्लोटिंग में फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज का आपका डाटा स्टोर होता है। और यूजर डिफाइंड फाइल में जो आप जनरेट करते हो, ठीक है। नेक्स्ट चीज ये सारी बताई हुई है, ये बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इनपुट आउटपुट में ये बता देना डिस्क्रीट इनपुट आउटपुट मॉड्यूल क्या होता है। अच्छा ये बेटे मैं पहले भी बोल रही हूँ, ये करना होगा कर लेना, नहीं तो छोड़ देना। बस इतना ही पढ़ लेना कि डाटा फाइल मेमोरी होती है और प्रोग्राम फाइल मेमोरी होती है, दैट्स इट। इसके अलावा आगे करने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। मतलब आपने उसको 5 या 10 नंबर का बनाना है, उससे ज्यादा नहीं बनाना, ठीक है। ये करने की जरूरत ही नहीं है, रहने दो।
नेक्स्ट है ये करना है, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल होता है, उसके अंदर तीनों है, तीनों के बारे में बता दो। ये देखो मॉड्यूल लेआउट कन्वर्टर होता है, फिर डीसी लेवल कन्वर्टर यूज करते हैं, ऑप्टो आइसोलेटर यूज करते हैं, ये सब चीजें यूज करते हैं। ये ऑप्टो आइसोलेटर होते हैं इनपुट मॉड्यूल में, ये स्विचेस लगे हुए हैं, इनपुट 1 2 3 4, ये किसको जा रही है, सीपीयू को जा रही है, ठीक है, ये चीज है। उसके बाद क्या है, आउटपुट मॉड्यूल में आउटपुट लोग, हाँ ये डायग्राम बनाने हैं हमने। आउटपुट मॉड्यूल में ये डीसी ली जाती है प्रोग्राम सीपीयू से, देन आउटपुट लॉजिक होता है डीसी, और उसके बाद डीसी आती है ट्रिगर कंट्रोल कन्वर्टर, और कन्वर्टर पे आउटपुट आती है टर्मिनल 1, और आउटपुट कॉमन आती है, ठीक है, ये चीज है, ये बनानी है आपने, ठीक है। डायग्राम प्रोग्राम मॉनिटर में सिर्फ टाइप्स बता दो, हैंड हेल्ड यूनिट होते हैं, फुल साइज पर्सनल कंप्यूटर होते हैं प्रोग्राम मॉनिटर में, इसका थोड़ा थोड़ा बता दो। जैसे हैंड हेल्ड मतलब हाथ में ही आने वाले जो होते हैं प्रोग्राम, वो पर्सनल कंप्यूटर, कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग के लिए यूज करते हो, या फुल साइज प्रोग्रामर यूज करते हो, सिर्फ प्रोग्रामर ही यूज करते हो आप, ठीक है, ये चीज है। बाकियां ने वीडियो नहीं ऑन की थी, किसी भी अटेंडेंस नहीं लगनी, जिन्होंने वीडियो ऑन नहीं की थी, मैं पहला दसदा, सिर्फ मैंने 3 जणियां दी शो हो रही है, बाकी किसी की शो नहीं हो रही, ठीक है। जयदीप अर्शुल एंड गुरबदर की दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट पावर सप्लाई मैंने बता दिया, +5 वोल्ट की होती है, -5 वोल्ट की होती है, +5 +24 +120 आप, ठीक है, ये सारी पावर सप्लाई है। और पावर सप्लाई के लिए ये डायग्राम है, रेक्टिफायर लगा होता है, कन्वर्ट करता है एसी टू डीसी, फिल्टर उसको फिल्ट्रेशन के लिए है, और लास्ट में क्या है, रेगुलेटर, रेगुलेटर उसको रेगुलेट करने के लिए +5 चाहिए कि -5 चाहिए, ठीक है। ये क्या है, एसी से आ रही है, लाइन कंडीशनर है, उसकी लो वोल्टेज एसी में कन्वर्ट कर रहा है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा के उसको 110/220 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है, ये पावर सप्लाई। रैक एंड चेसिस, ये डायग्राम बनाने की हेलो देखना, ये है रैक में सारा कुछ पड़ा होता है, ये रैक्स बने हुए हैं, उसके अंदर पीएलसी होता है, ये एनालॉग इनपुट के लिए रैक है, ये डिजिटल आउटपुट के लिए, ये डिजिटल इनपुट के लिए, ये एनालॉग आउटपुट के लिए, ये टाइमर काउंटर की इनपुट के लिए है, ये सीपीयू भी उसके अंदर ही लगा होता है, पावर सप्लाई भी उसके अंदर होती है, रैक एंड चेसिस भी रैक में कोई चीज पड़ी होगी, ठीक है। ये था आपका पीएलसी का, ये बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, ये जस्ट दिखाया हुआ है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट है मॉड्यूल एड्रेसिंग, छोड़ देना, ये नहीं है आपके सिलेबस में। देन पीएलसी रजिस्टर आपने थोड़ा सा करने हैं, पीएलसी रजिस्टर में आपका आता है इंटरनल रजिस्टर होते हैं, एक्सटर्नल रजिस्टर होते हैं। इंटरनल रजिस्टर होते हैं माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर उनको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता। एक्सटर्नल रजिस्टर होते हैं वो 16 बिट के होते हैं, ठीक है, तो ये यूज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है यस, दूसरा क्वेश्चन आता है पीएलसी ऑपरेशन, ये मैंने करवा दिया हुआ है आपको, नोट में करवाया था, आपको याद है, पहले इनपुट स्कैन होता है, फिर प्रोग्राम स्कैन होता है, फिर आउटपुट स्कैन होता है, ये स्कैन साइकिल है। पहले इनपुट स्कैन, फिर प्रोग्राम स्कैन, इसका प्रोग्राम लिखा जाता है, फिर आउटपुट जो आती है एक्सपेक्टेड वो होती है आउटपुट स्कैन। इनपुट स्कैन का डायग्राम बना लेना, इनपुट टर्मिनल है, इनपुट डिवाइसेस होगी, इनपुट मॉड्यूल होगा, स्टोरेज में इनपुट इमेज स्टेटस है, टेबल है, स्टोरेज मेमोरी होगी। प्रोग्राम स्कैन में वो सारे फॉल्ट और ये सारा प्रोग्राम लिखा जाता है, ठीक है, ये प्रोग्राम स्कैन है जिसमें इनपुट इमेज स्टेटस है, टेबल की फॉर्म में यूजर प्रोग्राम बनाता है, आउटपुट इमेज स्टेटस है टेबल की फॉर्म में। लास्ट है आउटपुट स्कैन, आउटपुट स्कैन में जो आउटपुट इमेज स्टेटस टेबल आता है उसको आउटपुट टर्मिनल्स में भेजा जाता है, उसके बोल देते हैं आउटपुट स्कैन करनी, ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट ये छोड़ देना, सोर्सिंग एंड सिंकिंग, ये नहीं करना, सोर्सिंग एंड सिंकिंग इनपुट आउटपुट ये नहीं आपने करना, ये छोड़ देना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, मैं जो जो बता रही हूँ अब बता दिया मैंने, कल को मत पूछना मैडम इस सिलेबस में ये क्या है वो क्या है। नेक्स्ट आता है इंस्ट्रक्शन सेट, इंस्ट्रक्शन सेट में सिर्फ लैडर डायग्राम करनी है, ये मैंने आपको करवाई हुई है। ये इनपुट है, ये इनपुट 002 नंबर दिया है, जो मर्जी नंबर दे दो आप, ठीक है, जैसे मैंने लैडर डायग्राम आपको एक्सऑर की एक्सनॉर की सबकी करवाई है ना। ये इनपुट 005 है, ये सीआर आउटपुट है 005, ये है सीआर 003, ठीक है। और रंग किसे कहते हैं, ये जो दो लाइंस के बीच में होता है ना इनपुट आउटपुट कॉम्बिनेशन, उसे बोलते हैं रंग, ठीक है, ये रंग है, ठीक है, ये चीज है, इसकी डेफिनेशन बताई हुई है। वन हॉरिजॉन्टल रो ऑफ एलिमेंट्स बिटवीन द रेल्स, इसे रेल्स बोलते हैं, ये जो है ये रेल्स, बट वन हॉरिजॉन्टल रो, जो वन हॉरिजॉन्टल रो है बिटवीन द रेल्स, ये दो रेल्स के बीच में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके बोलते हैं रंग कहते हैं, ठीक है। और रेल्स किसे कहते हैं,
L1 और L2, ये L1 और L2 जो है वो आपकी रेल्स है। ये डेफिनेशन पूछ ली जाती है, ठीक है, ये चीज है, बस इसका इतना करना है। नेक्स्ट है लैडर प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कैसे होती है, ये मैंने आपको करवाया हुआ है डायग्राम, जब NAND गेट एंड गेट कराया था। ये यहाँ पे स्विचेस, वोल्ट और यहाँ पे मोटर लगी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये नहीं करना, ये आपने नहीं करना, ये करना है एग्जामिन इफ क्लोज। देखो अगर तो ये सिंबल है, अगर तो ये क्लोज्ड फॉर्म में है, तो ऑफ का मतलब 0 होगा, ऑन का मतलब 1 होगा। ऑफ का मतलब फॉल्स हो गया, इसका मतलब रिजल्ट क्या आएगा, ऑन का मतलब ट्रू आएगा। और एग्जामिन इफ ओपन है, अगर ऐसा सिंबल यूज करते हो, ऑफ का मतलब ट्रू होगा, ऑन का मतलब फॉल्स होगा। ये मैंने आपको करवाया हुआ तब भी, ठीक है। आउटपुट एनर्जाइज करनी है, तो ये सिंबल उसके लिए है। 1 है तो ट्रू एनर्जाइज हो जाएगी कॉइल, डी एनर्जाइज हो जाएगी अगर 0 है, ठीक है। नेक्स्ट लैडर डायग्राम किसके लिए है, एंड के लिए और के लिए। ये नोट्स दूसरे में से ही कर लेना, नैंड के लिए यहाँ से करने की जरूरत नहीं है इसको, ये मैंने करवा दिया हूँ आपको। नॉर, एक्सॉर, एक्सनॉर, ये सारे मैंने वहां पे करवा दिए। नेक्स्ट है लैडर डायग्राम को टिप्स क्या है स्टोर करने के। हाँ जी जयदीप, तू हंसी है ना पुत्र, तू हंसी है ना बेटा, और जयदीप जयदीप हाँ जी मैम। तू हंसी है ना, सॉरी गल मैम। हुई है, सॉरी मैम। कुछ लग गया तेरा नहीं बढ़िया। मैम वो कौन खांदा है तेन दुर्भगत, नहीं सॉरी रवशन। ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀ ਬਸ ਹੋਵੇ। अच्छा तेरा वीडियो वाला बनाना। सॉरी। अच्छा चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट आप करते हैं राइटिंग लैडर डायग्राम लिखते कैसे हैं। कहता अगर आपकी एक इनपुट सीरीज में है, तो उस इनपुट को हम लाइटली फॉल्स लेते हैं, ठीक है, और उसको चेक करने की जरूरत नहीं। दूसरा है कि अगर आउट इनपुट पैरेलल है, तो उसको ट्रू जो है हम जरूर देखते हैं, तो ट्रू है कि नहीं, क्योंकि उससे आपका कनेक्शन बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल इनपुट जो है हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, ओवरलैपिंग ब्रांचेस की नहीं होनी चाहिए, नेस्टिंग ऑफ ब्रांचेस प्रॉपर होनी चाहिए, ये चीज है। नेक्स्ट आउटपुट लैच, ये होती है आउटपुट लैच है तो OTL, आउटपुट अनलैच है तो OTU इससे हैं। अगर ये 1 है तो ट्रू है, अगर नो चेंज बिट स्टेट नहीं है तो फॉल्स है। तो दूसरी है OTU, ठीक है, अगर 0 है तो ट्रू होएगी और फॉल्स के टाइम नो चेंज बिट स्टेट होगा OTU के लिए। बस इसका इतना ही करना है और कुछ नहीं करना, ये आगे कुछ नहीं करना, ये आपने कुछ नहीं करना आगे, ठीक है। तो लैडर डायग्राम की प्रोग्रामिंग मैंने करवा दी है, बाकी और कुछ नहीं करना, ये नहीं करना आपने, मैं नोट्स कट करके भेजूंगी वैसे आपको, ये नहीं करना, ये कुछ नहीं करना आपने, ठीक है। तो ये PLC आपका बेटे कंप्लीट हो गया। एक और फाइल दिखानी है लास्ट में को, इसके बाद मैंने सिर्फ सिलेबस ही डिस्कस करना है आपके साथ।